देखिए मोदी ने बाज नहीं आना। मोदी की ज़हनी बीमारी का बताएं, किस डिसऑर्डर में वो मुब्तला हो चुका है ताकि वो उधर इंडिया में किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से अपना इलाज। इंडिया के सारे लोग तो मुझसे राब्ते में है, तो मैं तो मोदी का इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगी। इसका इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है वो ला इलाज करार देती हूँ। का इलाज सिर्फ एक ही है, सैयदा आसम। डॉक्टर नबिया साहिबा मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मोदी नहीं बाज आ रहा, दोबारा तकरीर कर दी है, दोबारा लित्तर खाने की कोशिश उसने की हुई है। कौम इकट्ठी है, दोबारा अगर हरकत करता है, कौम का जज्बा बताएं, कौम फिर इसको जवाब देगी। देखिए मोदी ने बाज नहीं आना। जो मेंटल केस होते हैं, जिनको जो है वो सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ये बाज नहीं आते। ये तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये तशद्दुद को पसंद करते हैं। ये हमेशा अपना प्रोपेगेंडा जारी रखेगा क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है। हमें अपनी जो है वो तैयारी मजबूत रखनी है और हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत है। हमारी पाक अफवाज बड़ी मजबूत है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है। हमारी बर्री बहरी ज़मीनी तमाम अफवाज जो है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारे मुहाफ़िज़ हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज की मेरा ये रैली निकालने का मकसद भी यही था, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर। और हम यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन YM में और YDA जो है वो दोनों का कुलैब पिछले 6 साल से है। तो आज हम अपनी पाक अफवाज के लिए सड़क पर निकले हैं, इज़हार तशक्कुर के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह हम माहिर नफ्सियात है आप। मोदी की ज़हनी बीमारी का बताएं कि उसको किस बीमारी का अब हो है, उसको किस डिसऑर्डर में वो मुब्तला हो चुका है ताकि वो उधर इंडिया में किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से अपना इलाज करो। अच्छा, इंडिया के सारे लोग तो मुझसे राब्ते में है। इंडिया में तो शायद कोई अच्छा माहिर नफ्सियात है ही नहीं, तो मैं तो मोदी का इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगी। यहाँ लाएं, इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करवाते हैं, इसका इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है वो ला इलाज करार देती हूँ। इसका इलाज मुमकिन नहीं इसका है। इलाज सिर्फ एक ही है, सैयदा आसम। इसका इलाज सिर्फ हमारा सिपा सलार है, हमारे मर्द मुजाहिद, हमारे मर्द मोमिन है। और एक सैयद से इसने पंगा लिया है और सैयद से पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है। उनके साथ जो है अल्लाह और उनके रसूल की ताकत चलती है, जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज़ कुरान हो, जो अपने मिशन का आगाज़ ही कुरान की जो है वो सूरत से करे, जिसका मतलब हो सीसा पिलाई हुई दीवार। तो आप सोचिए कि सीसा पिलाई हुई दीवार का मुकाबला कोई कर सकता है? अल्लाह की ताकत है, फरिश्तों की ताकत है। अल्लाह ताला तो फरिश्ते भेज देता है जंगें लड़ने के लिए। हमने तो बहुत सी जंगों में जो है वैसे किस्से सुने हैं। डॉक्टर साहब, 7 मई से लेकर 10 मई तक लाहौर के अंदर आप रह रही थी। आप एंकर भी हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हैं, अब आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कहीं देखा आवाम के माथे पे शिकन हो, परेशानी हो, ड्रोन्स आ रहे हैं? आप बताएं नॉर्मल रूटीन कैसी थी आपकी, बताएं इनको इंडियंस को कि किस तरह एंजॉय किया बल्कि लॉरियों ने। ये तो इंडियन मीडिया कार्टूनिस्ट मीडिया है, कार्टून बैठा रखे हैं इन्होंने, प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। इनको सहाफ़त का क्या पता? सहाफ़त तो पाकिस्तान करता है, सहाफ़ी तो हमारे पास मौजूद है। हमारा तो बच्चा बच्चा सहाफ़ी है, बच्चा बच्चा रिपोर्टर है। आप हर गली हर मोहल्ले में देख लें, हर बच्चे के पास मोबाइल है और वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है और ऑथेंटिक सर्टिफाइड। इनकी तरह थोड़ी है कि झूठ हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, हमने कराची पे कब्जा कर लिया। तुम बताओ, हमने जो तुम्हारी एयर बेसिस तबाह की तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारे एयर राफेल तैयारे जो है वो उनका क्या बना? वो जो फ्रेंच कंपनी को तुमने तबाही और बर्बादी फिरवाई है उसका क्या पता? शर्म तो आती नहीं है। वो बेचारे भी आप कहेंगे कि हमने नहीं, उन्होंने देने नहीं है, उन्होंने इनको वैसे ही बैन कर दिया। इनको तो दुनिया भर में बैन कर दिया गया है। और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर दोबारा इस तरह की हरकत होती है? ये कौम दोबारा इकट्ठी है और ख़वातीन जो कि आप देखें कि इस्लाम की हिस्ट्री है, हमेशा थोड़े लोग ही ज़्यादा से लड़े हैं। देखें, 4 लोग भी हों और जज्बा ईमानी के साथ हों तो उनका मुकाबला 10,000 की फ़ौज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम जज्बा ईमानी के लेकर जो है वो ज़िंदा हैं और हमारी तमाम तर अवाम जो है पाक फ़ौज के पसे पुश्त खड़ी है और जिस फ़ौज के पसे पुश्त पे अवाम खड़ी है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी नहीं बाज आ रहा, दोबारा तकरीर कर दी है, दोबारा लित्तर खाने की कोशिश उसने की हुई है। कौम इकट्ठी है, दोबारा अगर हरकत करता है, कौम का जज्बा बताएं, कौम फिर इसको जवाब देगी। देखिए मोदी ने बाज नहीं आना। जो मेंटल केस होते हैं, जिनको जो है वो सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ये बाज नहीं आते। ये तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये तशद्दुद को पसंद करते हैं। ये हमेशा अपना प्रोपेगेंडा जारी रखेगा क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है। हमें अपनी जो है वो तैयारी मजबूत रखनी है और हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत है। हमारी पाक अफवाज बड़ी मजबूत है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है। हमारी बर्री बहरी ज़मीनी तमाम अफवाज जो है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारे मुहाफ़िज़ हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज की मेरा ये रैली निकालने का मकसद भी यही था, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर। और हम यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन YM में और YDA जो है वो दोनों का कुलैब पिछले 6 साल से है। तो आज हम अपनी पाक अफवाज के लिए सड़क पर निकले हैं, इज़हार तशक्कुर के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह हम माहिर नफ्सियात है आप।
मोदी की ज़हनी बीमारी का बताएं कि उसको किस बीमारी का अब हो है, उसको किस डिसऑर्डर में वो मुब्तला हो चुका है, ताकि वो उधर इंडिया में किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से अपना इलाज करो। अच्छा, इंडिया के सारे लोग तो मुझसे राब्ते में हैं। इंडिया में तो शायद कोई अच्छा माहिर नफ्सियात है ही नहीं, तो मैं तो मोदी का इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगी। यहाँ लाएं, इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करवाते हैं, इसका इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है वो लाइलाज करार देती हूँ। इसका इलाज मुमकिन नहीं इसका है। इलाज सिर्फ एक ही है, सैयदा आसम अली। इसका इलाज सिर्फ हमारा सिपा सलार है, हमारे मर्द मुजाहिद, हमारे मर्द मोमिन है। और एक सैयद से इसने पंगा लिया है, और सैयद से पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है। उनके साथ जो है अल्लाह और उनके रसूल की ताकत चलती है, जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज़ कुरान हो, जो अपने मिशन का आगाज़ ही कुरान की जो है वो सूरत से करे, जिसका मतलब हो सीसा पिलाई हुई दीवार। तो आप सोचिए कि सीसा पिलाई हुई दीवार का मुकाबला कोई कर सकता है? अल्लाह की ताकत है, फरिश्तों की ताकत है। अल्लाह ताला तो फरिश्ते भेज देता है जंगें लड़ने के लिए। हमने तो बहुत सी जंगों में जो है वैसे किस्से सुने हैं। डॉक्टर साहब, 7 मई से लेकर 10 मई तक लाहौर के अंदर आप रह रही थी। आप एंकर भी हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हैं, अब आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कहीं देखा आवाम के माथे पे शिकन हो, परेशानी हो, ड्रोन्स आ रहे हैं? आप बताएं नॉर्मल रूटीन कैसी थी आपकी, बताएं इनको इंडियंस को कि किस तरह एंजॉय किया बल्कि लोरियों ने। ये तो इंडियन मीडिया कार्टूनिस्ट मीडिया है, कार्टून बैठा रखे हैं इन्होंने, प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। इनको सहाफ़त का क्या पता? सहाफ़त तो पाकिस्तान करता है, सहाफ़ी तो हमारे पास मौजूद है। हमारा तो बच्चा बच्चा सहाफ़ी है, बच्चा बच्चा रिपोर्टर है। आप हर गली हर मोहल्ले में देख लें, हर बच्चे के पास मोबाइल है और वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, और अथेंटिक सर्टिफाइड। इनकी तरह थोड़ी है कि झूठ हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, हमने कराची पे कब्जा कर लिया। तुम बताओ, हमने जो तुम्हारी एयर बेसिस तबाह की, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारे एयर राफेल तैयारे जो है वो उनका क्या बना? वो जो फ्रेंच कंपनी को तुमने तबाही और बर्बादी फिरवाई है, उसका क्या बना? शर्म तो आती नहीं है। वो बेचारे भी आप कहेंगे कि हमने नहीं देने। नहीं, उन्होंने देने नहीं है, उन्होंने इनको वैसे ही बैन कर दिया। इनको तो दुनिया भर में बैन कर दिया गया है। वाह वाह। और डॉक्टर साहब, आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर दोबारा इस तरह की हरकत होती है? ये कौम दोबारा इकट्ठी है, और ख़वातीन जो कि आप देखें कि इस्लाम की हिस्ट्री है, हमेशा थोड़े लोग ही ज़्यादा से लड़े हैं। देखें, 4 लोग भी हों और जज्बा ईमानी के साथ हों तो उनका मुकाबला 10,000 की फ़ौज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम जज्बा ईमानी के लेकर जो है वो ज़िंदा हैं, और हमारी तमाम तर अवाम जो है पाक फ़ौज के पसे पुश्त खड़ी है, और जिस फ़ौज के पसे पुश्त पे अवाम खड़ी है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी नहीं बाज आ रहा, दोबारा तकरीर कर दी है, दोबारा लित्तर खाने की कोशिश उसने की हुई है। कौम इकट्ठी है, दोबारा अगर हरकत करता है, कौम का जज्बा बताएं, कौम फिर इसको जवाब देगी। देखिए, मोदी ने बाज नहीं आना। जो मेंटल केस होते हैं, जिनको जो है वो सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ये बाज नहीं आते। ये तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये तशद्दुद को पसंद करते हैं। ये हमेशा अपना प्रोपेगेंडा जारी रखेगा क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है। हमें अपनी जो है वो तैयारी मजबूत रखनी है, और हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत है। हमारी पाक अफवाज बड़ी मजबूत है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, हमारी बर्री बहरी ज़मीनी तमाम अफवाज जो है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज की मेरा ये रैली निकालने का मकसद भी यही था, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर, और हम यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन YM में और YDA जो है वो दोनों का कुलैब पिछले 6 साल से है। तो आज हम अपनी पाक अफवाज के लिए सड़क पर निकले हैं, इज़हार तशक्कुर के लिए निकले हैं, और इंशाल्लाह हम सब माहिर नफ्सियात है। आप मोदी की ज़हनी बीमारी का बताएं कि उसको किस बीमारी का अब हो है, उसको किस डिसऑर्डर में वो मुब्तला हो चुका है, ताकि वो उधर इंडिया में किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से अपना इलाज करो। अच्छा, इंडिया के सारे लोग तो मुझसे राब्ते में हैं। इंडिया में तो शायद कोई अच्छा माहिर नफ्सियात है ही नहीं, तो मैं तो मोदी का इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगी। यहाँ लाएं, इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करवाते हैं, इसका इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है वो लाइलाज करार देती हूँ। इसका इलाज मुमकिन नहीं इसका है। इलाज सिर्फ एक ही है, सैयदा आसम अली। इसका इलाज सिर्फ हमारा सिपा सलार है, हमारे मर्द मुजाहिद, हमारे मर्द मोमिन है। और एक सैयद से इसने पंगा लिया है, और सैयद से पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है। उनके साथ जो है अल्लाह और उनके रसूल की ताकत चलती है, जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज़ कुरान हो, जो अपने मिशन का आगाज़ ही कुरान की जो है वो सूरत से करे, जिसका मतलब हो सीसा पिलाई हुई दीवार। तो आप सोचिए कि सीसा पिलाई हुई दीवार का मुकाबला कोई कर सकता है? अल्लाह की ताकत है, फरिश्तों की ताकत है। अल्लाह ताला तो फरिश्ते भेज देता है जंगें लड़ने के लिए। हमने तो बहुत सी जंगों में जो है वैसे किस्से सुने हैं। डॉक्टर साहब, 7 मई से लेकर 10 मई तक लाहौर के अंदर आप रह रही थी। आप एंकर भी हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हैं, अब आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कहीं देखा आवाम के माथे पे शिकन हो, परेशानी हो,
ड्रोन्स आ रहे हैं, आप बताएं नॉर्मल रूटीन कैसी थी आपकी, बताएं इनको इंडियंस को कि किस तरह एंजॉय किया बल्कि लोरियों ने। ये तो इंडियन मीडिया कार्टूनिस्ट मीडिया है, कार्टून बैठा रखे हैं इन्होंने, प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। इनको सहाफ़त का क्या पता, सहाफ़त तो पाकिस्तान करता है, सहाफ़ी तो हमारे पास मौजूद है, हमारा तो बच्चा बच्चा सहाफ़ी है, बच्चा बच्चा रिपोर्टर है। आप हर गली हर मोहल्ले में देख लें, हर बच्चे के पास मोबाइल है और वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है और अथेंटिक सर्टिफाइड। इनकी तरह थोड़ी है कि झूठ हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, हमने कराची पे कब्जा कर लिया। तुम बताओ, हमने जो तुम्हारी एयर बेसिस तबाह की तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारे एयर राफेल तैयारे जो है वो उनका क्या बना? वो जो फ्रेंच कंपनी को तुमने तबाही और बर्बादी फिरवाई है उसका क्या बना? शर्म तो आती नहीं है। वो बेचारे भी आप कहेंगे कि हमने नहीं देने। नहीं, उन्होंने देने नहीं है, उन्होंने इनको वैसे ही बैन कर दिया, इनको तो दुनिया भर में बैन कर दिया गया है। वाह वाह। और डॉक्टर साहब, आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर दोबारा इस तरह की हरकत होती है? ये कौम दोबारा इकट्ठी है और ख़वातीन जो कि आप देखें कि इस्लाम की हिस्ट्री है, हमेशा थोड़े लोग ही ज़्यादा से लड़े हैं। देखें, 4 लोग भी हों और जज्बा ईमानी के साथ हों तो उनका मुकाबला 10,000 की फ़ौज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम जज्बा ईमानी के लेकर जो है वो ज़िंदा हैं और हमारी तमाम तर अवाम जो है पाक फ़ौज के पसे पुश्त खड़ी है और जिस फ़ौज के पसे पुश्त पे अवाम खड़ी है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।